नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना प्रबल हो जाए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, ऋषिकेश जी हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि मैं 2014 से तैयारी में लगा हुआ हूँ और 27 अप्रैल को इनका वीपी का एग्ज़ाम भी होने वाला है। और इन्होंने ये सोचा है कि अगर इसमें नहीं हुआ तो मैं रास्ता बदल दूंगा, क्योंकि इन्हें काफ़ी लंबा समय हो गया है तैयारी करते हुए और जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग में बैठ चुके हैं, पर प्रेशर के कारण इनकी टाइपिंग नहीं निकली। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि टाइपिंग के जब माहौल होता है, जो टाइपिंग सेंटर होता है, वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं कि टाइपिंग नहीं हो पाती। उसका क्या कारण है दोस्तों? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने प्रैक्टिस ही तब स्टार्ट की थी जब रिज़ल्ट आ गया था। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अभ्यर्थी बाद में स्टार्ट करते हैं और जिसकी वजह से प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने जो एक बात बताई है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, वो ये है कि अपनी असफलताओं का जिम्मेदार मैं ही हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। भले ही 20 परीक्षाओं में फेल हो चुके हैं, मगर फिर भी यही कहेंगे कि यार मैं पढ़ के नहीं गया था, तब मेरे इतने आ गए, अगर मैं पढ़ लेता तो, या फिर मेरी किस्मत ख़राब थी, या फिर कुछ और। मतलब अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना, ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम में हो सकता है आप फेल हुए हों, मगर अगर आप उसकी ज़िम्मेदारी स्वयं ले लेते हैं और ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं ज़िम्मेदारी लेने के बाद कि भाई किन किन एरिया में मेरी वीकनेस है। ऐसा तो नहीं हो सकता आप हर जगह पर वीक होंगे। कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं जिनमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, या तो उन्हें सुधारा जा सकता है। देखिए, उसके दो तरीके हैं। या तो आप जब आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मेरे को यहाँ प्रॉब्लम है, या तो उसे सुधार लो, या फिर ऐसी परीक्षाएं देना शुरू करो कि जिसमें वो पोर्शन कम से कम पूछा जाता है नहीं है दोस्तों? जैसे कि आप लोगों को पता है, जिन भी अभ्यर्थियों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, वो अपने स्टेट लेवल के, जैसे खासकर हम यूपी की बात करें तो यूपी के जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम है या यूपी पीएससी का एग्ज़ाम है, उसके अंदर इंग्लिश नहीं आती है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो है एसएससी की परीक्षाएं नहीं देते, जिनका शुरुआत से ही इंग्लिश थोड़ी सी वीक रही है। या फिर रेलवेज़ है जिसके अंदर इंग्लिश नहीं आती। दोस्तों, ऐसे परीक्षाएं जिसमें मैथ नहीं आती, आपको पता है कि एसएससी के अंदर जो है, जो हमारा स्टेनो होता है, उसके अंदर मैथ नहीं आती। उसी तरीके से आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लेना है कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। मगर बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहते हैं नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और फिर उसके हिसाब से तैयारी करेंगे, तो हो सकता है साल दर साल निकलते चले जाएँ और अंत में कुछ भी हासिल ना हो। इसलिए आप पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए और ये भी देख लीजिए कि आप उस जो आपका वीकेंड पोर्शन है, क्या आप उस पर तैयारी करके उसे स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं? क्योंकि हर किसी की एक लिमिटेशन है। आपने देख लिया, चेक किया, नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको परीक्षा ही बदल देनी है। ठीक है दोस्तों? अगर आप कुछ इस टॉपिक पे बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, या कोई आपके पास ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हों कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और दोस्तों, मैं इसी वीडियो के माध्यम से ऋषिकेश जी से कहना चाहूँगा कि देखिए, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरे हिसाब से आप साथ में कुछ पार्ट टाइम काम तो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी लंबा समय हो गया है। मगर पूरी तरीके से अभी तैयारी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपने तैयारी की है अभी तक, वो आपका साथ देगी। और जहाँ तक आपकी बात है टाइपिंग को लेकर, तो टाइपिंग का इतना बड़ा हुआ बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस टाइपिंग का ये है कि आपको शुरुआत से तैयारी करनी है, चाहे परीक्षा हो चाहे ना हो। आधा घंटा अगर आप टाइपिंग को देंगे तो यकीन मानिए कि 6 महीने के अंदर आपकी टाइपिंग ऐसी हो जाएगी कि कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता है टाइपिंग के मामले में। यदि टाइपिंग से रिलेटेड ऋषिकेश जी या अन्य अभ्यर्थियों को कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे संपर्क करें, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे टाइपिंग के एग्ज़ाम हैं जो दे चुका हूं, जो हार्ड से हार्ड हैं। देखिए दोस्तों, टाइपिंग के भी एग्ज़ाम अलग अलग तरीके के होते हैं। आपको पता होगा, जो सीआरपीएफ के अंदर हेड कांस्टेबल की जो टाइपिंग होती थी, वो सबसे ज़्यादा हार्ड मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बैक स्पेस भी नहीं चलता था। तो आप लोग मुझसे टाइपिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके लिए आपको मेरे मेल आईडी से संपर्क करना पड़ेगा, studyWithHappiness@gmail.com। ठीक है दोस्तों? जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।